हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ साड़ी से कुर्ती कैसे बनाते हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पे मैंने साड़ी को डबल फोल्ड करके रखा है। तो जहाँ हमें जितना विड्थ में लगता है यहाँ पे उतना ही मैंने फोल्ड किया है। तो इसकी हाइट यहाँ पे मैंने 40 ली है। तो उसके बाद हम ऊपर से कमर के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पे कमर की हाइट है 14.5 इंच। उसके बाद नीचे हम हिप के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हिप हमारा है 21, जहाँ पे हम साइड कट बनाते हैं। उसके बाद हम शोल्डर का मेजरमेंट करेंगे। जितना हमारा शोल्डर है उसका आधा हम यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे 7.5 पे मैंने मार्क किया है। उसके नीचे हम आर्म होल का मार्क करेंगे। तो यहाँ पे आर्म होल उतना ही लिया है जितना हमने शोल्डर लिया है। तो 7.5 पे हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। तो चेस्ट यहाँ पे 38 है। 38 को हम 4 से डिवाइडिंग करेंगे तो 9.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं 9.5 पे एक मार्क करूँगी और उसके आगे हम 1.5 इंच का मार्क करेंगे। तो यहाँ पे टोटल 11 इंच पे मार्क किया है। उसके बाद कमर का हम मेजर करेंगे। तो यहाँ पे कमर का विड्थ है 30। तो 30 को हम 4 से डिवाइडिंग करेंगे तो 7.5 आ जाएगा, प्लस उसमें 1.5 इंच करेंगे। टोटल यहाँ पे 9 इंच पे मार्क होगा। उसके बाद हिप पे हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हिप है 40, तो उसको 4 से डिवाइडिंग करेंगे तो 10 आ जाएगा और उसमें प्लस 1 इंच यहाँ पे करना है हमें। तो 11 पे यहाँ पे मैंने मार्क किया है। तो यहाँ पे हम बाहर वाला जो मार्जिन है वहाँ से हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे कुर्ती का शेप। अब हम नीचे की तरफ सेम हम 11 पे ही मार्क करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रेट कुर्ती है। तो इसीलिए जितना हमने हिप पे मार्क किया है उतना ही यहाँ पे मैंने नीचे की तरफ विड्थ रखा है। तो इस तरह से ये कुर्ती का शेप का ड्रॉ किया है मैंने। अब हम यहाँ पे आर्म होल के लिए 1.5 इंच का मार्क करेंगे और यहाँ पे बाहर वाला आर्म होल के लिए राउंड शेप दे देंगे। उसके बाद हम अंदर की तरफ से आधा इंच का मार्क करेंगे और शोल्डर डाउन के लिए यहाँ पे भी हम आधा इंच का मार्क करेंगे और ये 2 पॉइंट हम यहाँ पे मिला लेंगे। और फिर वहाँ से हम 1.25 इंच का एक मार्क करेंगे और अंदर वाला आर्म होल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमारा फ्रंट वाला आर्म होल के लिए हमने ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे हम नेक का मार्क करेंगे। तो नेक यहाँ पे है 3 इंच और डाउन नेक है 7 इंच। तो इस तरह से क्रॉस में हम यहाँ पे 7 पे एक मार्क कर लेते हैं और उसको राउंड शेप दे देते हैं। तो इसको हम पहले बाहर के आर्म होल से इसको कट करके निकाल देंगे। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट यहाँ पे रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बाहर वाले से कट किया है। अभी सेम हम दूसरे फैब्रिक पे डबल फोल्ड करके मैंने रखा है और यहाँ पे कट करके निकाल दिया है। अब हम फ्रंट वाला आर्म होल बस यहाँ पे कट करेंगे तो हमारे दोनों पार्ट यहाँ पे रेडी हो जाएंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पे जो फैब्रिक है उसको डबल फोल्ड करके इस तरह से हम 4 फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने फैब्रिक सेट करके रख दिया है। तो यहाँ पे स्लीव्स की हाइट है 16 इंच और उसकी विड्थ यहाँ पे मैंने रखी है 9.5 इंच। उसके बाद हम ऊपर से 3 इंच पे एक मार्क करेंगे और वहाँ पे सीधा लाइन एक ड्रॉ करेंगे। उसी लाइन पे हम 4 इंच पे एक मार्क करेंगे और उसी 4 इंच के लाइन पे हम एक डॉट मार देंगे और 3 इंच की जो लाइन मारी है वहाँ पे हम 8 इंच पे एक मार्क करेंगे और वहाँ पे इस तरह से हम फिश का शेप ड्रॉ करेंगे। और 8 इंच की जो हमने मार्क किया था उसके आगे हम जितना हमारा मार्जिन है वो रह जाएगा। नीचे की तरफ जितना हमारा राउंड है उसका आधा यहाँ पे हमें लेना होता है। तो यहाँ पे 5.5 है, उसमें प्लस
1 इंच मैंने मिला दिया है। तो इस तरह से स्लीव्स हमारा ड्रॉ हो गया है। अब इसको हम कट करके निकाल देते हैं। स्लीव्स पूरा कट करने के बाद हम स्लीव्स को इस तरह से ओपन करेंगे और फिर अंदर वाला आर्म होल यहाँ पे कट करके निकाल देंगे। हम फ्रंट पार्ट पे स्टिचिंग करेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट का नेक है। यहाँ पे मैंने अस्तर और फैब्रिक सेम स्टिच करके फ्रंट वाला पार्ट रेडी कर दिया है। अब हम नेक की स्टिच करेंगे, नेक को स्टिच करेंगे। तो इस तरह से मैंने फैब्रिक लिया है और सेम हम नेक के ऊपर इस तरह से रख के हम इसको प्रेस करेंगे तो ये हमारे फैब्रिक पे ड्रॉ हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। अब हम यहाँ से 1.5 पे एक्स्ट्रा मार्क करेंगे और पूरा राउंड शेप यहाँ पे हम दे देंगे। तो यहाँ से 1 से 1.5 इंच तक हम मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच का रखा है। तो इस तरह से हम इसको कट करके निकाल देंगे। अब हम इसको कैनवस पेपर जॉइन करके लेना है। तो यहाँ पे मैंने कैनवस पेपर जॉइन करके ले लिया है। अब हम इस पे लेस लगाएंगे। तो जहाँ पे लास्ट वाला राउंड है हमारा, वहाँ पे हम इस टाइप की लेस यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो पूरे राउंड शेप में हम इसको लेस जॉइन करके ले लेंगे। तो इस तरह से लेस हमें जॉइन करने हैं। जो ट्रायंगल वाला मार्क है वो अंदर की तरफ से हमें फोल्ड करके स्टिच करना है। अब हम ये पार्ट नेक, हमारा जो कुर्ती का नेक है, उस पे हम इस तरह से बैक के साइड से हम इसको रखेंगे और कैनवस हमारी तरफ ऊपर की तरफ आना चाहिए। अब सेंटर से हम यहाँ पे स्टिच करेंगे। अब यहाँ पे हम जितना हमारा अंदर का नेक है उतना ही हम यहाँ पे स्टिच करने वाले हैं। तो इस तरह से नेक ड्रॉ करके लिया है और उस पे ही हम यहाँ पे स्टिचिंग लगाएंगे। तो इस तरह से दोनों तरफ से नेक मेरा स्टिच करके हो गया है और इसको हम अब अंदर की तरफ से हम इसको कट करके निकाल देंगे। इसको इस तरह से नॉच करेंगे और फिर उसको फोल्ड कर ऊपर की तरफ इसको फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम इसको दबाकर स्टिच करेंगे तो नेक में फिनिशिंग आ जाएगी और नेक हमारा बहुत ही सुंदर लगेगा। फिर इसको हम ऊपर की तरफ जो हमारा लेस है उसको फोल्ड करके इस तरह से हम इसमें स्टिच करेंगे। तो आप देख सकते हो नेक में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है और नेक हमारा बहुत ही अच्छा लग रहा है। जिस तरह से हमने फ्रंट वाला नेक स्टिच किया है सेम उसी तरह हम अगर बैक में भी लगाना चाहते हैं तो आप बैक में भी इस तरह से लगा सकते हैं। तो मैंने सेम बैक वाला भी यहाँ पे सेम इसी तरह से स्टिच करके ले लिया है। तो ये हमारा फ्रंट वाला नेक बन के रेडी हो गया है और मेरा बैक पार्ट भी यहाँ पे स्टिच करके हो गया है। अब हम शोल्डर जॉइन करेंगे। तो इस तरह से बैक वाले पार्ट पे हम फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे और यहाँ पे शोल्डर पे हम स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे मेरा शोल्डर जॉइन करके हो गया है। अब हम यहाँ पे स्लीव स्टिच करेंगे। इस तरह से हम ऊपर की तरफ से स्लीव जॉइन करेंगे और फिर उसको स्टिच करेंगे। तो स्लीव्स को हम सेंटर से जॉइन करके दूसरे एंड तक यहाँ पे हमें आना है और पलट कर लेना है। तो इसी तरह से दोनों तरफ की मैंने स्लीव जॉइंट करके ले लिए हैं। अब हम इसको पलट कर अंदर की तरफ से हम इसको फिटिंग देना है हमें। तो सेंटर से हमें जो हमने 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्क रखा था तो वहाँ पे हम 1.5 इंच पे ही मार्क एक्स्ट्रा रखेंगे और यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। तो पहले मैंने चेस्ट का और वेस्ट का और हिप का दोनों तरफ से मैंने मार्क करके ले लिया है
और यहाँ पे ड्रॉ करके लिया है। जितना हमारा 1.5 इंच बाहर मैंने मार्जिन रखा था उतना ही बाहर की तरफ से मैंने मार्क किया है और स्लीव से लेके हिप तक यहाँ पे मैंने मार्क किया है। अब उसी पे हम स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे दोनों तरफ से यहाँ पे स्टिच करके मैंने ले लिया है और पलट के इसका इस तरह से लुक आया है। अब नीचे की तरफ हम दोनों तरफ से इस तरह से फोल्ड करके साइड कट बना देंगे। तो यहाँ पे ये कुर्ती बन के रेडी हो गई है। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और आपके फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू।